क्या कभी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया है जब आपने पूरी मेहनत की हो फिर भी कुछ हासिल ना हुआ हो? जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो उसी ने आपके साथ छोड़ दिया हो। जिस काम के लिए आपने दिन रात मेहनत की हो वही बार बार असफलता मिल रही हो। और फिर एक रात आप अकेले बैठे बैठे सोचते हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आज आपके मन में यही विचार और यही सवाल है तो आज के ये वीडियो शायद आपके लिए ही है। क्योंकि श्री कृष्ण जी हमें सिर्फ युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया था, उन्होंने इंसान को उस मन को समझाया था जो हार जाने के बाद भी खुद से लड़ने लगता है। आज हम श्री कृष्ण जी की कुछ ऐसी बातें समझेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन हो सकता है आज पहली बार उनका मतलब आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाए। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे समझ लेने के बाद शायद आप अपनी वर्तमान परेशानी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो जानते हैं, सबसे पहले ये समझिए, बुरा समय आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। हम इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब ज़िंदगी में कुछ महीने खराब जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी खराब है। एक बार व्यापार में नुकसान हुआ, हम कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक रिश्ता क्या टूट गया, हम कहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। एक परीक्षा में असफल क्या हुए, हमें अपने बारे में फैसला कर लिया, मैं अब किसी काम का नहीं। लेकिन क्या सच में ये घटना है आपकी पूरी ज़िंदगी तय कर सकती है? नहीं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन फिर आता है, उसी तरह जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुख और दुख को स्थायी मानने से रोकता है। अर्थ यही है कि जो आज है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आज आपका समय खराब है तो आज को अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला मत बनने दीजिए। लेकिन फिर भी एक सवाल आता है, आखिर करना क्या है? यही श्री कृष्ण जी की सबसे प्रसिद्ध सीख आती है। उन्होंने कर्म करने पर जोर दिया है। आपका अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इस बात को लोग अक्सर सुनते हैं लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा की तैयारी की, आपने पूरी मेहनत की, अब परिणाम आपके हाथ में नहीं है लेकिन तैयारी करना आपके हाथ में था। आप किसी व्यक्ति से ईमानदारी से प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला आपको उसी तरह प्रेम करे, ये आपके हाथ में नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं लेकिन हर व्यक्ति आपको सम्मान दे, ये आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं लेकिन सफलता किस दिन मिलेगी, ये आपके हाथ में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत बड़ी मानसिक आज़ादी देते हैं। वह कहते हैं जिस चीज़ पर आपका अधिकार है उस पर ध्यान दो, और जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उसके डर में अपनी आज की ज़िंदगी मत खराब करो। शायद आपकी सबसे बड़ी परेशानी समस्या नहीं है, शायद आपकी सबसे बड़ी परेशानी आपकी समस्या नहीं है, बल्कि उस समस्या के बारे में आपका लगातार सोचना है। एक इंसान को नौकरी नहीं मिली, समस्या एक है, लेकिन वह सुबह उठते ही सोचता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। दोपहर में सोचता है मेरा भविष्य खराब हो गया। रात में सोचता है अब मैं क्या करूं। एक समस्या दिन भर में 100 बार उसके दिमाग में घूमने लगती है। फिर भी इंसान समस्या से ज़्यादा अपने विचारों से थक जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ बाहर की दुनिया बदलने की बात नहीं करता, वह मन को संभालने की बात करते हैं। क्योंकि बाहर की परिस्थिति हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन आप उसके सामने कैसे खड़े होते हो यह धीरे धीरे आपके हाथ में आ सकता है। जब आपने ही लोग आपको समझना बंद कर दें। ये दर्द बहुत गहरा होता है दोस्त। दुनिया का कोई अनजान इंसान कुछ कह दे, इतना दुख नहीं होता, लेकिन अपना ही इंसान जिससे आपको उम्मीद थी, अगर वही आपको समझना बंद कर दे
तो अंदर से इंसान टूटने लगता है। आप सोचते हैं मैं तो उसका बुरा नहीं किया था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और यही सवाल धीरे धीरे आपको अंदर से खाता रहता है। ऐसे समय में एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमेशा खुशी देते हैं, कुछ लोग हमें सबक देते हैं और कुछ लोग हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि अपनी पूरी खुशी एक इंसान के हाथ में मत सौंपो। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते की कीमत नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है, प्रेम कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी पूरी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से मत तय कीजिए। जब आपको लगे कि भगवान आपकी नहीं सुन रहा है, शायद ये सबसे कठिन समय होता है इंसान का। इंसान मंदिर भी जाता है, प्रार्थना भी करता है और रोता भी है, फिर भी उसकी समस्या खत्म नहीं होती है। तब वह पूछता है, हे भगवान, आखिर मेरी परीक्षा ही क्यों? लेकिन शायद कभी कभी हम जिस चीज़ को सजा समझते हैं वही हमारे जीवन का रास्ता बदल रही होती है। कभी कोई रास्ता या रिश्ता इसलिए टूटता है क्योंकि वह रिश्ता हमारे लिए सही नहीं था। कभी कोई काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आगे दूसरा रास्ता खुलना होता है। कभी कोई योजना इसलिए असफल होती है क्योंकि ज़िंदगी हमें किसी और दिशा में ले जा रही होती है। हम उस समय पूरी तस्वीर नहीं देख पाते, इसलिए हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है वह अंत नहीं है, किसी नई शुरुआत का पहला दिन हो। दूसरे से अपनी ज़िंदगी की तुलना करना बंद कीजिए। आज के समय में यह बहुत बड़ी समस्या है। आप फ़ोन खोलते हैं, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, किसी के लाखों फॉलोवर्स है, कोई अपना घर बना रहा है, किसी का बिजनेस चल पड़ा है, और फिर आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और सोचते हैं मैं पीछे रह गया। लेकिन आप भूल जाते हैं आप उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, उनकी पूरी कहानी नहीं। आपको उनकी सफलता दिखाई देती है, उनकी रातों की चिंता, आपको उनका नया घर दिखाई देता है, उनके घर की परेशानी नहीं। आपको उनकी मुस्कान दिखाई देती है, उनके अकेलेपन का पता नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी दूसरे की दिखाई देने वाली ज़िंदगी से मत कीजिए। आपका रास्ता अलग है, आपकी गति आपकी है और आपकी कहानी भी अभी पूरी नहीं हुई है। जब बार बार असफलता मिले तब एक बात बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको असफल होने के लिए बनाया है। कभी कभी असफलता हमें ये बताने आती है कि हमें तरीका बदलना है, मंजिल नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दरवाजे को बार बार धक्का दे रहा है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, वह सोचता है मेरी किस्मत खराब है, लेकिन हो सकता है दरवाज़ा धक्का देने से नहीं खींचने से खुलता हो। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होते हैं, कभी मेहनत कम नहीं करनी से होती है, तरीका बदलना होता है। इसलिए असफलता के बाद खुद से ये मत पूछिए मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ, पूछिए मुझे इससे क्या सीखना है। ये एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। और अब सबसे कठिन बात जो है, इंतज़ार हर इंसान चाहता है कि उसकी सबसे परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़िंदगी हर चीज़ अपने समय पर देती है। बीज बोने के अगले दिन ही पेड़ नहीं आता, आप उसे पानी देते हैं, धूप सहता है, बारिश सहता है, समय लगता है। इसी तरह आपकी मेहनत का परिणाम भी हमेशा तुरंत नहीं दिखाई देता है। हो सकता है आज आप मेहनत कर रहे हो और आपको लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन अंदर कहीं आपकी क्षमता बढ़ रही हो, आपका अनुभव बढ़ रहा हो, आपकी समझ बढ़ रही हो, और एक दिन वह चीज़ आपके काम आएगी। इसीलिए धीमी प्रगति को प्रगति मत समझिए। अगर आज आप अकेले हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए, अकेले होना और अकेलेपन में हार जाना दोनों अलग बातें हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब आपके पास बहुत लोग होते हैं,
होते हुए भी आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझ पा रहा है। ऐसे समय में खुद को अपना दुश्मन मत बनाइए। अपने मन से बात कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए और भगवान के सामने अपने मन की बात जरूर रखिए। आपको हर जवाब उसी दिन नहीं मिलेगा, लेकिन हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी भी नहीं है। कुछ जवाब समय देता है। अब उस बात पर आते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में इस समय जो समस्या है उससे भागना नहीं है, उसे समझना है। अगर पैसा नहीं है तो योजना बनाइए। अगर आपके पास काम नहीं है तो नया कौशल सीखिए। अगर रिश्ता टूट गया है तो खुद को संभालिए। अगर असफल हुए हैं तो गलती खोजिए। अगर कोई साथ छोड़ गया है तो खुद को मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़े, लेकिन आप खुद का साथ मत छोड़िए। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ज़िंदगी में उतारने का एक सरल तरीका है। और अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की उस एक परेशानी के बारे में सोचें जिसके कारण आप पिछले कई दिनों से परेशान हैं। उस परेशानी को अपने सामने रखिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, इसमें मेरे हाथ में क्या है? दूसरा सवाल, मुझे इसमें क्या बदलना चाहिए? तीसरा सवाल, और अगर अभी परिणाम नहीं मिला तो क्या मैं फिर भी अपना कर्म करता रहूं? अगर इन 3 सवालों का जवाब आपको मिल गया तो शायद आपकी परेशानी उसी पल खत्म होगी, लेकिन उसे देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। और कभी कभी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत परिस्थितियाँ बदलने से नहीं, नज़रिए बदलने से भी होती है। इसीलिए अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, ये मेरा पूरा जीवन नहीं है, ये मेरे जीवन का सिर्फ एक दौर है। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर आपका विश्वास है तो उन्हें सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने वाला भगवान मत समझिए, उन्हें अपना मार्गदर्शक समझिए, क्योंकि रास्ता कठिन हो सकता है, समय लंबा हो सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक इंसान अपने कर्म और विश्वास को नहीं छोड़ता तब तक कहानी खत्म नहीं होती है। वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।